राधे राधे प्रियजनों। आहट मन की खिड़की पे भाग 5 आपके लिए प्रस्तुत है। मैं बिस्तर छोड़कर उठ खड़ा हुआ और जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। मेरे साथी भी साथ थे। हमने एक ऑटो ले लिया था। ऑटो अपनी गति से ऑफिस की ओर चल पड़ा। मुझे थोड़ी सुस्ती महसूस हो रही थी। पूरी रात सोया जो नहीं था और परसों रात की भी नींद वैसे ही थी। मैं थोड़ा सा उनिंदा था मगर सुस्त नहीं था। मैं चिर परिचित रास्ते से गुजर रहा था। इस रास्ते से मुझे बड़ा लगाव था क्योंकि रास्ते के एक मोड़ से मेरे ऑफिस को रास्ता जाता था और उसी मोड़ पर उसके घर की तरफ से एक सड़क आकर मिलती थी और वहीं से दूसरा रास्ता उसके ऑफिस की ओर जाता था। या यूँ कहा जा सकता है कि हम दोनों के ऑफिस से वो रास्ता एक बार मिलकर और जुदा होता था। कितना सुखद अनुभव था। जैसा ही वो मोड़ आता था, जाने क्यों मुझे अजीब सी खुशी महसूस होती थी। मुझे याद है जब मैं पिछली बार उसके शहर आया था, हम दोनों 2 बार इस मोड़ पर मिले थे। एक बार वो मेरे साथ थी, दूसरी बार अलग थी। वो दोनों बार ही 2 अलग अलग मनोस्थिति वाली घटनाएं थीं, पर दोनों ही अपने आप में यादगार थीं। हुआ कुछ यूँ था, पिछली बार भी मैं ऑफिस के काम से यहाँ आया था। तब तक हम दोनों की केवल एक ही मुलाकात हुई थी, पर जो पिछली 2 मुलाकातें थीं उसने हमें वहाँ बहुत करीब ला दिया था। वो मुलाकातें जिनमें से एक मुकम्मल मुलाकात थी, एक को मुलाकात तो कह रहा हूँ पर वो सही में मुकम्मल मुलाकात थी ये नहीं कहा नहीं जा सकता। मुझे याद है उस रोज़ मैं ऑफिस के पास वाले होटल में ही रुका था। उस वक्त उसकी बेटी घर आई हुई थी। मैं उससे लगातार मैसेजिंग के जरिए जुड़ा हुआ था। जब भी उसके शहर आता था मैं बहुत खुश रहता था। उस दिन भी था जब मैंने बताया कि मैं अपने ऑफिस के पास ही रुका हूँ, तो उसने बताया कि तुम्हारे ऑफिस के पास जो स्क्वायर सर्किल है ना, मैं वहाँ से गुजरूँगी। मुझे ठीक 8:30 पर मिलो, अंडरपास के अगले मोड़ पर। मैंने घड़ी देखी, 7:40 हुए थे। मैं जल्दी से तैयार हुआ। ऐसा करने में आधा घंटा लग गया। फिर मैं पैदल ही स्क्वायर सर्किल के पास पहुँच गया। वो अपनी रेगुलर टैक्सी से आ रही थी। मेरे कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। मन में एक अजीब खुशी छाई हुई थी। उसे देखकर ही मन अति प्रसन्नता से भर जाता था, जैसे किसी रेगिस्तान में बारिश की फुहार के साथ हजारों रंग बिरंगे फूल खिल उठते हों। ठीक 8:33 पर उसकी टैक्सी आकर मेरे पास रुकी। तब तक मैं 50 बार घड़ी देख चुका था। मैंने अपना फेवरेट सफ़ेद रंग का शर्ट पहना हुआ था और ब्लू पैंट पहनी थी। उसने गुलाबी कुर्ता और सफ़ेद सलवार पहन रखी थी। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैं उसे परियों की शहजादी कहता था। मैं उसे अपलक निहारे जा रहा था और उसने मुस्कुराते हुए कहा, यूं ही मुझे देखते रहेंगे या टैक्सी में बैठेंगे भी? मैं झेप गया और झट से उसकी बगल में बैठ गया। जैस्मिन की भीनी खुशबू में पूरा माहौल महक गया था। मैं कनखियों से उसे देख लेता था और वो भी मुझे। दोनों के चेहरे पर एक मोहक मुस्कान छाई थी। उस वक्त यदि कोई भी हमें देखता तो ज़रूर कह देता कि हम दोनों प्यार में हैं। ऐसा लग रहा था हम इस दुनिया में हैं ही नहीं। हमारी टैक्सी तो बादलों पर चल रही थी। उसने बात शुरू की कि नाश्ता किया आपने? वैसे तो मैसेजिंग में हम बहुत बातें कर लेते थे, पर आमने सामने आने पर हम दोनों को ही थोड़ी सकुचाहट होती थी। उसी सकुचाहट का नतीजा था कि उसने पूछा कि नाश्ता किया? मैंने भी झेपते हुए ना में गर्दन हिला दी। वो मुस्कुराकर बोली, जानती थी नाश्ता नहीं किया होगा, मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आई हूँ। ये कहकर उसने मेरी तरफ एक बैग बढ़ा दिया। मैंने वो बैग अपने हाथ में ले लिया और मुस्कुरा दिया। वो टैक्सी उसी मोड़ से गुजर रही थी। वो मुझसे बोली, आप पर सफ़ेद शर्ट बहुत सूट कर रहा है। मैंने कहा, मैं आपके लिए ये बात कहने वाला था, पर आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। हम दोनों खिलखिला के हंस पड़े। इन्हीं बातों में सफ़र कट रहा था। उसका ऑफिस आने वाला था। उसने कहा, मैं आज ऑफिस से लंच आवर्स में जाऊंगी, आप भी आ जाना। मैं जगह आपको मैसेज में सेंड कर दूंगी, साथ बैठकर कॉफ़ी पियेंगे। ये टैक्सी आपको वापस वहीं पे ड्रॉप कर देगी जहाँ से आप बैठे थे। उनका ऑफिस आ गया था। मैंने कहा, मैं टैक्सी से नहीं उतरूँगा। मैं नहीं चाहता मुझे आपका कोई ऑफिस का स्टाफ देखे।
आप भी टैक्सी से उतरकर मुड़कर मत देखना। मैं उसे अपलक निहार रहा था, पर वो परियों की शहजादी टैक्सी से उतरकर अपने ऑफिस चली गई। मैं जानता था कि वो पलट कर देखना चाहती थी, मगर मेरे मना करने के कारण उसने पलट कर देखा तक नहीं। वो मुझसे दूर जाते हुए महसूस हो रहा था जैसे ज़िंदगी मुझसे दूर जा रही हो। टैक्सी घूम गई और मुझे वहीं ड्रॉप कर दिया जहाँ से पिक किया था। इस दौरान उसका मैसेज आया, रूम पर पहुँचते ही नाश्ता कर लेना, फिर आपको भी ऑफिस निकलना है, वहाँ बिजी हो जाओगे तो कुछ खा भी नहीं पाओगे। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। काश आप हमारे शहर में रहते तो जब मन करता आपको देख लेते। आज हमने आपको 4 महीने बाद देखा है। आपको कहाँ आना है ये हम आपको मैसेज कर देंगे। आप अपना काम लंच तक निपटा लेना। तब तक के लिए बाय। मैंने रूम में पहुंचकर काफ़ी देर तक खुद को शीशे में निहारा। आखिर उसने कहा था कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ। उसने कहा था आप सफ़ेद शर्ट बहुत सूट कर रहा है। मेरे गाल लाल हो गए थे। बड़े प्यार से मैंने उसका बैग खोला। उसमें 1-2 खाने का छोटा सा टिफ़िन था, एक प्रोबायोटिक दही का पैकेट था, 2 गुलाबी टिश्यू पेपर थे। मैंने टिफ़िन खोल कर देखा। एक खाने में 2 लड्डू थे, एक में 3 पराठे, उस पर कच्चे आम का अचार था। मैंने नाश्ता शुरू किया। हर एक कौर खाते हुए मुझे उसका चेहरा याद आ रहा था। कितने प्यार से मेरे लिए नाश्ता बनाया होगा। जितनी खुशी मुझे इसे खा कर हो रही है, उतनी ही उसे नाश्ता बनाते वक्त महसूस हुई होगी। यह उसकी टिफ़िन की पैकिंग देखकर ही मुझे महसूस हो रहा था। मेरे होठ पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट तैर गई थी। नाश्ता बहुत स्वादिष्ट था। अचार के 3 पीस थे। मुझे एक और कैसे आधा लगे पीस आपको? मैंने उसे इमोजी भेज दिया, बिल्कुल यम्मी और फैबुलस। मैसेज किया तो उधर से मैसेज आया, नमस्कार, और एक हंसी इमोजी के रूप में। बाय। मैंने ऑफिस जाने के बाद जल्दी ही अपना काम निपटा लिया और कोई ज़्यादा काम नहीं था, बस कुछ ज़रूरी दस्तावेज जमा करवाने थे जो पहले से ही हमने तैयार करके लाए थे। उसके शहर में हमारे विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय था। मेरा कोई 3-4 महीने में आना जाना होता रहता था वहाँ। उसका मैसेज आया, हम आपको केलकर म्यूजियम में मिलेंगे, आप ठीक 2:30 बजे मिलना, हम 3:30 तक आपके साथ रह सकते हैं। मैं जल्दी से वहाँ निकल गया। मेरे लिए जगह नई थी, इसलिए मुझे समय नहीं गंवाना था, क्योंकि हमारे पास केवल 60 मिनट ही थे वहाँ एक दूजे के साथ रहने के लिए। मैं नियत समय पर वहाँ पहुँच गया था, मगर तब तक वो नहीं आ पाई थी। मैं बेचैनी में इधर उधर नज़रें दौड़ा रहा था। ये इंतज़ार भी बहुत बेकार चीज़ होती है यार। हर लम्हा घंटों सा बीत रहा था। इसका अगला एपिसोड लेकर मैं कुछ ही दिनों में आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।